मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में शामिल होने इंदौर पहुंचे सीएम यादव। इंदौर में हो रहे मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में सीएम मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने एमपी गुजरात के बीच 7,669 करोड़ के मुआवजे की लड़ाई, सरदार सरोवर बांध को लेकर एमपी और गुजरात के बीच मुआवजे की खींचतान तेज हो गई है। एमपी सरकार गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए की मांग कर रही है, जबकि गुजरात सिर्फ 281 करोड़ देने की बात कर रहा है। एमपी ने गुजरात पर तथ्यों को गलत पेश करने का आरोप लगाया है। विवाद की असल कहानी सरदार सरोवर परियोजना की गोपनीय फाइलों में दर्ज है। जून में इंदौर से बंद फ्लाइट दोबारा हुई शुरू। इंदौर से जून में बंद हुई हैदराबाद और बेंगलुरु की एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट फिर से शुरू हो गई हैं। यात्रियों की मांग पर कंपनी ने सेवाएं दोबारा बहाल की हैं। इसके साथ ही दिल्ली के लिए भी सीधी उड़ान सुविधा जारी है। यात्रियों को अब सीधा कनेक्शन मिलने से सफर में सहूलियत होगी। खाटू श्यामजी में दुकानदारों ने एमपी के श्रद्धालुओं को पीटा। राजस्थान के खाटू श्यामजी मंदिर में मध्य प्रदेश से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई। बारिश से बचने के लिए वे एक दुकान में घुसे थे, तभी दुकानदारों ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ितों ने बताया कि महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र छीन लिए गए। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लड्डी डीडीएचकी से छेड़छाड़ कर धमकाने वाले को 3 साल सजा। गोहद भिंड के विशेष न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी जसवंत उर्फ टिंकू को 3 साल की सश्रम सजा और 1,000 रुपए जुर्माना सुनाया। आरोपी लड़की का मंदिर और कोचिंग जाते समय पीछा करता था और गंदे इशारे करता था। बदनामी के डर से पीड़िता ने पहले कुछ नहीं बताया था। बाद में परिजनों को जानकारी देने पर केस दर्ज हुआ। इंदौर में टीचर से पति ने की मारपीट, केस दर्ज। इंदौर की शिक्षिका श्वेता ने अपने पति मयूर पर मारपीट और बेटे को जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। अन्नपूर्णा थाना में केस दर्ज किया गया है। दंपति के बीच तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। श्वेता का कहना है कि पति बार बार धमकी देता है और बेटे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। देश का एक ही कानून, 2 बच्चों का हो जुनून। श्योपुर में राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली गई। रैली रामतालाई हनुमान मंदिर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने देश का एक ही कानून, 2 बच्चों का जुनून जैसे नारे लगाए और सरकार से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। बीएमएचआरसी की लैब रेडिएशन में रेडिएशन के मात्रा की जांच। भोपाल के बीएमएचआरसी की साइटोजेनेटिक लैब को आईएन बायोडॉस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब यह लैब रेडिएशन की मात्रा की सटीक जांच कर सकेगी, जो आपातकालीन स्थिति में उपयोगी होगी। देश भर से केवल 6 संस्थानों को इस नेटवर्क में जगह मिली है। यह उपलब्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छतरपुर में 24 घंटे में 4.1 इंच बारिश। छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 103.8 मिमी यानी 4.1 इंच बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश से पुखराव नाले का रपटा बह गया और आसपास के गांवों का संपर्क टूट गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के पास भी कई रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक और बारिश की संभावना जताई है। नरसिंहपुर में 3 प्रमुख पुलों पर यातायात शुरू। नरसिंहपुर में भारी बारिश और बरगी डैम से छोड़े गए पानी के कारण नर्मदा नदी उफान पर थी, जिससे झांसी घाट, झिकोली और ककरा घाट पुलों पर यातायात बंद कर दिया गया था। शुक्रवार को जलस्तर घटने के बाद इन पुलों पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने राहत की खबर दी, लेकिन लोगों को अब भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। फर्स्ट फेज का स्कूल चलें अभियान फेल। प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान का पहला चरण असफल रहा। कई बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं हो सका। इस कारण अब सरकार 16 से 31 जुलाई तक दूसरे चरण में दोबारा अभियान चलाएगी। इस बार चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से घर घर जाकर सर्वे होगा, ताकि स्कूल से वंचित बच्चों की पहचान हो सके। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे पिछली खामियों को सुधारते हुए बेहतर काम करें।
दमोह में गुरु पूर्णिमा पर 48 घंटे चला संगीत महोत्सव। दमोह के बकायन गांव में स्थित श्री हनुमान मंदिर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देश भर से 17 कलाकार जुटे। यह महोत्सव 48 घंटे लगातार संगीत और भक्ति में लीन रहा। मंच पर बांसुरी, तबला, सितार, कथक और भजन जैसे पारंपरिक प्रदर्शन हुए। संस्कृति मंत्री लखन पटेल ने इसे देश का प्राचीन और अनूठा आयोजन बताया। भक्तों और संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ रही, जिससे पूरे गांव में उत्सव का माहौल बना रहा। रायसेन में 45 करोड़ में बनी पुलियां धंसी। रायसेन जिले में करीब 45 करोड़ की लागत से बनी पुलियां पहली ही बारिश में धंस गई। मोहनिया डैम की पिचिंग टूटने से तेज पानी खेतों में घुस गया, जिससे किसानों की फसलें डूब गईं। ग्रामीणों ने निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। जल संसाधन विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे हैं और नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। प्रशासन ने तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं ताकि आगे की स्थिति न बिगड़े। मुरैना में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आमने सामने। मुरैना में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई टिप्पणियों के बाद बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। पूर्व विधायक राकेश मावई ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पहले अपनी पार्टी में झांकना चाहिए। दोनों पक्षों ने सोशल मीडिया और वीडियो संदेशों के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हिस्ट्री शीटर रज्जाक के बेटे भाई सहित 4 गिरफ्तार। जबलपुर और सिवनी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के गैंग के 4 फरार सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये सभी पेंच टाइगर रिजर्व के ऑलिव रिसोर्ट में ठहरे हुए थे और लग्जरी कार से पहुंचे थे। छापे के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल और अन्य संदिग्ध सामान जब्त किया। आरोपी किसी रिश्तेदार की शादी में आए थे। सभी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। विदिशा में पीएनबी के सरकारी खाते होंगे बंद। विदिशा में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने कड़ा कदम उठाया। पीएनबी सहित कुछ बैंकों द्वारा आरण और बीमा योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ न दिए जाने पर नाराजगी जताई गई। कलेक्टर ने चेताया कि यदि तय समय सीमा में सुधार नहीं हुआ तो शासकीय खाते बंद कर दिए जाएंगे। अब बैंकों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। पशुपतिनाथ मंदिर में रील बनाने वाली युवती ने मांगी माफी। मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में रील बनाकर वायरल करने वाली युवती ने माफी मांग ली है। इस घटना पर विरोध जताते हुए विधायक विपिन जैन ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मंदिर प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसडीएम को सौंपी है। युवती ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना आहत करना नहीं था। प्रशासन इस मामले में जल्द निर्णय ले सकता है। ग्वालियर में अस्पताल के बाहर बाइक चोरी। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल के बाहर 2 चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें चोर पैदल आते और कुछ ही मिनट में बाइक ले जाते दिख रहे हैं। घटना 8 जुलाई की रात की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आईपीएल सट्टे के आरोपी वकील की जमानत याचिका निरस्त। गुनाह में आईपीएल सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार वकील संदीप सोलंकी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी वकील के खिलाफ इतने गंभीर अपराध होना उसकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। आरोपी लंबे समय से सट्टा रैकेट में सक्रिय था। पुलिस के पास पहले से ही उसके खिलाफ कई सबूत मौजूद है। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।